तूफान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों ने हलचल मचा दी थी, लेकिन अब पूरी तरह साफ हो गया है कि इमरान खान जिंदा है। उनकी बहन उज़्मा खान ने अडियाला जेल में उनसे मुलाकात की और पूरे हालात का पर्दाफाश किया। कैसी रही मुलाकात और क्या हुई बात, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। पाकिस्तान की राजनीति में घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने अडियाला जेल में इमरान खान से करीब 25 मिनट तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद उज़्मा ने बताया कि इमरान खान शारीरिक रूप से तो सेहतमंद है, लेकिन मानसिक यातनाओं का सामना कर रहे हैं। जेल में उनके साथ होने वाली व्यवस्थाएं पूरी तरह से ISI के नियंत्रण में है। इस मुलाकात ने पाकिस्तान और दुनिया भर में फैल रही मौत की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। इमरान खान पर बहुत बड़ी खबर। एक तरफ जहां लगातार कोशिश हो रही थी पिछले 1 महीने से उनका परिवार उनसे मिल सके, लेकिन आज वो मुमकिन तो हो पाया, लेकिन इमरान खान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इमरान खान ने इस मुलाकात के दौरान, जो कि उनकी बहन उज़्मा उनसे मिलने के लिए अडालिया जेल गई थी, ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली, जिसके बाद इमरान खान को लेकर PTI की तरफ से अगले 10 मिनट के अंदर PTI की तरफ से एक बयान साझा किया गया है। उसमें यह साफ किया गया है कि इमरान खान को किन हालातों के अंदर जेल में रखा जा रहा है। इमरान खान ने यहां तक कह दिया है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ, यानी कि आर्मी चीफ का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि देश में आसिम लॉ चल रहा है। इमरान खान ने यह साफ कर दिया है कि जो जेल में उनके हालात है वो बहुत बुरे हैं और उनके रखरखाव को लेकर सारे फैसले, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले भी खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ले रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बस इतना ही रह गया है कि उनकी हत्या वहां पे हो जाए, बाकी सब कुछ वहां की पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने वहां पर कर ही दिया है। आपको बता दें, उस स्टेटमेंट जो जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 850 दिन पूरे हो चुके हैं इमरान खान को इस कैद के अंदर, कि आसिम मुनीर की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं जेल के अंदर, उसमें UN के जो रूल्स हैं, खासतौर से बिना किसी कम्युनिकेशन के हफ्तों तक उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। ना बिजली, ना वहाँ पर जो आम रोशनी होती है वो वहाँ तक भी मुमकिन नहीं हो पाई है। खाने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और साफ पानी भी नहीं और मेडिकल एड तक भी उनको नहीं दिया जा रहा है। तमाम आरोप इमरान खान के जरिए लगाए गए हैं। जो उनकी मुलाकात उनकी बहन से आज हुई थी, इसको लेकर आपको याद दिला दें कि आज सुबह से ही PTI के तमाम लीडर्स, PTI के लॉ मेकर्स आज इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के सामने उन्होंने धरना दिया, जिसके बाद वो अडालिया जेल पहुंचे। हालांकि वहां पर पहले ही सेक्शन 144 लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आज मुलाकात मुमकिन हो पाई क्योंकि लगातार शहबाज शरीफ सरकार पर और साथ ही साथ आसिम मुनीर पर भी लगातार दबाव बन रहा था, इंटरनेशनल प्रेशर भी बन रहा था कि आखिर इमरान खान है कहाँ। लेकिन इमरान खान की जब बात आई सामने तो उनकी बहन उज़्मा ने मुलाकात के बाद ये साफ कर दिया कि इमरान खान स्वस्थ तो हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन उनको मेंटली परेशान किया जा रहा है। और इमरान खान ने अपनी बहन से कहा है इन सब के पीछे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इनके खिलाफ केसेस है वो सीधे सीधे आसिम मुनीर इनको कंट्रोल कर रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में अगर जाते हैं तो वो जो तमाम आरोप है वो बेबुनियाद साबित हो जाएंगे, इसीलिए अब जो केसेस हैं उनको अब मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं इमरान खान ये बात मान रहे हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है और इसके पीछे आसिम मुनीर यानी कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ है। उज़्मा खान ने इमरान खान की बातचीत का पूरा ब्यौरा साझा किया। इमरान खान ने खुलकर पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ISI पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है और अगर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे आसिम मुनीर की होगी। इमरान खान ने साफ कहा कि देश में कानून नहीं बल्कि आसिम लॉ चल रहा है और वो इतिहास के सबसे जालिम तानाशाह हैं। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? इमरान खान ने जेल के अंदर अपने खिलाफ दर्ज किए गए फर्जी मामलों का जिक्र किया। उनका आरोप है कि ISI और सेना के दबाव में उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें न साफ पानी मिल रहा है और न ही रोशनी का कोई साधन है, यहाँ तक कि उन्हें दवाइयाँ भी नहीं दी जा रही।
उन्होंने ये भी कहा है कि आईएसआई पूरा कंट्रोल कर रही है प्रिजन में, यानी कि जेल के अंदर उनका रखरखाव को लेकर। उसमें यह भी कहा है कि अगर उन्हें कुछ भी होता है, इमरान खान ने साफ कर दिया है कि अगर जेल के अंदर कुछ भी होता है तो उसके लिए सीधे जिम्मेदार पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वहां के आईएसएफ चीफ होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको सेल, उनका जो जहां उनको रखा गया, जिस सेल में उनका रखा गया है, वो इतना गर्म हो जाता है, एकदम तंदूर की तरह वो गर्म हो जाता है, और उनको अपने बच्चों से बातचीत करने नहीं दी जा रही है, जो कि हमने ये भी देखा था कि उनके बेटों की तरफ से भी बयान सामने आ चुका था कि वो उनसे बात नहीं कर पा रहे, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने साफ, इमरान खान ने ये भी साफ कर दिया है कि उनको बिल्कुल वैसे रखा जा रहा है जैसे कि जेल के अंदर किसी फांसी के सज़ा मिलने वाले किसी कैदी को रखा जाता है, ऐसी ही हालत उनकी इस वक्त जेल के अंदर हो रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको टॉर्चर किया गया है, एक पिंजरे के अंदर बंद करके उनको टॉर्चर किया गया है, और उनकी जो हालत है वो किसी भी जानवर से भी बदतर। ये तमाम जो बयान है, ये इमरान खान के जरिए पीटीआई ने जो एक बयान जारी किया है इस मुलाकात के तुरंत बाद, उसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि उनको 10 दिनों तक एक सेल के अंदर बंद रखा गया। साथ ही साथ कई हफ्तों तक ना उनके परिवार से, ना उनके डॉक्टर्स, ना लॉयर्स से उनकी मुलाकात करने दी गई, जिसको लेकर लगातार ये हंगामा चल रहा था कि आखिर इमरान खान से मुलाकात करने क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि खुद पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था उसमें साफ कर दिया था कि इमरान खान से मुलाकात मंगलवार को उनके परिवार के लोग मुलाकात करेंगे, और जो बाकी उनकी पार्टी के लीडर्स हैं वो गुरुवार को मुलाकात करेंगे। तो आज जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये तमाम बड़ी बातें इमरान खान के हवाले से सामने आ रही हैं। पीटीआई की तरफ से बयान ऑफिशियली जारी किया गया। इसी के साथ इमरान खान की बहन नरीन खान अब भी सड़कों पर है और इमरान खान से मिलने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें मिलने की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक वो सड़कों पर रहेंगे। मेरी मदद मैं इंतजार कर रही, अगर मुझे मुलाकात की इजाजत ना मिली मैं यहाँ से नहीं जा रही। अच्छा, और आप लोग भी यहाँ बैठेंगे मेरे साथ। मीन्स आपने कहा कि अगर आपको, जी मैंने ऐसी जगह बैठी है सास को कि मेरी मुलाकात कराओगे, ये ना समझना कि एक मुलाकात में हम चले जाएंगे। इमरान खान की अडियाला जेल में हुई मुलाकात ने मौत की अफवाहों पर विराम तो लगाया, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में नया तूफान खड़ा हो गया है। सेना और आईएसआई पर आरोपों ने देश के सियासी माहौल को गरमा दिया है और इमरान खान के खुलासे अब पूरे पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट। हिमाचल अपने पर्यटन के लिए मशहूर है, लेकिन जब यात्रियों को ही सुविधाएं ना मिलें तो तस्वीर बदल जाती है। चंबा के चुरा विधानसभा क्षेत्र में भंजराडू बस अड्डे का निर्माण हुए काफी समय हो चुका है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं का नामो निशान तक नहीं। ये खास रिपोर्ट देखिए। धूल, कच्ची सड़क और जर्जर टैक्सी स्टैंड, यही है भंजराडू बस अड्डे की तस्वीर। भंजराडू बस अड्डा जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाया गया था, अब खुद परेशानी का बड़ा सबब बन चुका है। बस स्टैंड का एरिया पूरी तरह कच्चा है। वाहन गुजरते ही पूरे दिन धूल का गुब्बार उठता है, जिससे न सिर्फ यात्रियों को दिक्कत होती है बल्कि आसपास रहने वाले लोग भी सांस लेने तक में दिक्कत महसूस करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी टैक्सी चालकों को हो रही है, जो रोजाना घंटों इसी स्टैंड पर खड़े होकर यात्रियों की सेवा करते हैं। उनका कहना है कि धूल की वजह से सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। आंखों में जलन, खांसी और सांस की शिकायतें आम हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हम यहाँ टैक्सी ड्राइवर हैं और यहाँ पर हालात ऐसे है कि जब भी गाड़ी आती है धूल के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ करोड़ों रुपए खत्म हो चुका है, लेकिन देखने में नीचे कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं अभी कितनी धूल हो रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं और धूल सब मिट्टी मुंह पे जा रही है लोगों के। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। और प्रशासन को कई बार हमने बोला एसडीएम साहब को कि ये ऐसे हालात है, लेकिन वो भी हाँ से हाँ किए हैं। उसके बाद इस पे काम कोई नहीं हुआ अभी तक, और 2 साल से ही चल रहा है यहाँ पर। एक तरफ तकलीफें हैं तो दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवरों पर आर्थिक बोझ की गठरी लाद दी गई है। टैक्सी स्टैंड पर रोजाना 50 रुपए पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर न शेड है, न पक्की सड़क और न ही बैठने की जगह। ये यहाँ पे धूल मिट्टी है और कुछ नहीं है। बाकी गाड़ियों की समस्या, गाड़ी 50 रुपए लेते हैं दिन का। जैसे यहाँ पे लुक डलनी चाहिए, इंटरलॉक टाइलें डलनी चाहिए, हमको 50 रुपए देने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, धूल मिट्टी से हमारा यहाँ पे बुरा हाल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस अड्डे के निर्माण के नाम पर सिर्फ काम का दिखावा हुआ है।
लोगों ने आरोप लगाया कि विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। ये वहीं रोड बस स्टैंड, हाँ जी, यहाँ पे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इस जो बस स्टैंड का धूल मिट्टी है, यहाँ पे बीमारी फैलने का खतरा है। बाकी सरकार से ये मांग है कि यहाँ इसको अच्छी तरह से बनाया जाए। परेशान ड्राइवर और ग्रामीणों ने प्रशासन से बार बार गुहार लगाई। उनकी मांग साफ है कि बस अड्डे को जल्द से जल्द पक्का बनाया जाए, सड़क सुधारी जाए, टैक्सी स्टैंड में जरूरी सुविधाएं दी जाए, क्योंकि सुविधाएं मिलेंगी तभी क्षेत्र में परिवहन सुगम होगा और यात्रियों की आवाजाही बेहतर हो पाएगी। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन समस्या तक पहुंचे ताकि गांव में राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए चंबा से हिम ठाकुर की रिपोर्ट।